इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी कभी हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो उस कंडक्टर पर दो तरह के चार्जेस आ सकते हैं। एक तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। नेचर के अंदर दो ही तरह के चार्जेस है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। और किसी भी बॉडी को अगर हम लोग चार्ज करेंगे तो हो सकता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो या फिर नेगेटिवली चार्ज हो। इसके अलावा हमने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो या फिर बॉडी हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो आज इसे बहुत अच्छे से समझना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है और उसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक चार्ज कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये चार्ज इसके सराउंडिंग में एक फील्ड को क्रिएट करता है। मान लेते हैं ये फील्ड है और ये फील्ड इस चार्ज ने क्रिएट की है। इस फील्ड के अंदर अगर आप कोई और चार्ज लेके आते हो, मान लेते और कोई चार्ज मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूं जिसका नेचर पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, तो जैसे ही ये दूसरे चार्जेस इस चार्ज ने जो फील्ड बनाई है इसके कांटेक्ट में आते हैं, तो ये दोनों चार्जेस एक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब इन दोनों पर एक फोर्स एग्जर्ट किया जाता है। किसकी तरफ से? इस चार्ज ने जो फील्ड यहां पर बनाई है उस फील्ड की वजह से इन दोनों पर एक फोर्स एग्जर्ट होता है। समझ रहे हो? तो इस चार्ज ने ये जो फील्ड, इसका जो सराउंडिंग वाला ये जो रीजन देख रहे हो, इसके चारों तरफ ये जो फील्ड इसने क्रिएट की है उसी फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। और जैसे ही कोई भी अलग चार्ज अगर उस फील्ड के अंदर आ जाता है तो उस फील्ड के वजह से इन दोनों चार्जेस पर एक फोर्स जो है वो एग्जर्ट होना स्टार्ट होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग किसे कहेंगे? द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और एक बात यहाँ पे समझना जरूरी है, जैसे कि अब यहाँ पर पहले हम लोगों ने ये चार्ज लिया था और ये चार्ज रिस्पॉन्सिबल था इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करने के लिए। इसीलिए ये वाला जो चार्ज होता है इसे सोर्स चार्ज बोला जाता है। इसे कहेंगे हम लोग सोर्स चार्ज। और जिसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यानी कि ये चार्जेस हम इस फील्ड के कांटेक्ट में ला रहे हैं, इसे बोला जाता है टेस्ट चार्ज। लेकिन चार्ज तो दो तरह के होते हैं, एक चार्ज होता है पॉजिटिव, एक चार्ज होता है नेगेटिव। तो दोनों को तो टेस्ट चार्ज नहीं बोला जाता। टेस्ट चार्ज सिर्फ एक को ही बोला जाएगा जो पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने सारे कैलकुलेशंस होंगे इसके बाद, उसके अंदर हम पॉजिटिव चार्ज को ही टेस्ट चार्ज कंसिडर करेंगे। ठीक है। अब तो जो बेसिक डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर बनेगी, इसे हम कह सकते हैं द फील्ड इन विच द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ सोर्स चार्ज। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये टेस्ट चार्ज और ये सोर्स चार्ज। तो ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज को किसी भी तरह से कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता। सिर्फ ये सोर्स चार्ज जो ये फील्ड बना रहा है, इस फील्ड के कांटेक्ट में जब ये टेस्ट चार्ज आएगा तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। इसलिए ये जो फील्ड यहाँ पर बन जाती है जो सोर्स चार्ज बनाता है उसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक। तो जैसे हमने देखा कि कोई सोर्स चार्ज है, मान लेते हैं ये कोई सोर्स चार्ज है। इसे सोर्स क्यों कहेंगे? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रहा है इसीलिए। तो ये इसके सराउंडिंग में इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस जो इस सोर्स चार्ज ने बनाई है, और इसके कांटेक्ट में हम एक टेस्ट चार्ज लेके आए। तो ये टेस्ट चार्ज जो है इसका नेचर पॉजिटिव होता है। अब आप यहाँ पे सिंपल अगर देखो तो इन दोनों चार्जेस का जो नेचर है वो तो सेम ही है। तो इन दोनों में कौन सा फोर्स होगा? इन दोनों में होगा रिपल्सिव फोर्स। मतलब ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है,
तो फोर्स की डायरेक्शन होंगी, सही है। और यहां पर ये जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मानी जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा आउटवर्ड होती है। आप कहीं पर भी इस चार्ज को रोको, यहाँ पे रोको, यहाँ पे रोको, कहीं पर भी रखो, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। सही है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो याद रखो, यहाँ पर जो फोर्स के डायरेक्शन होंगी वही डायरेक्शन किसकी मानी जाएंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसी है? ये है आउटवर्ड। लेकिन अगर सोर्स चार्ज निगेटिव होता तो चलो निगेटिव के लिए देख लेते हैं। मान लो ये निगेटिव चार्ज है, अब इसने इसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई और इसके अंदर हम लोगों ने एक टेस्ट चार्ज को लेकर आए। अब दोनों का नेचर कैसा है? ऑपोजिट है। तो इनमें कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो ये बनेगी फोर्स की डायरेक्शन। कहीं पर भी रखो आप लोग, डायरेक्शन कैसे होंगी फोर्स की? टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के लिए कैसे रहेंगे? इनवर्ड रहेगी। जो फोर्स की डायरेक्शन होंगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की मानी जाती है। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा याद रखना एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं। जैसे कि देखो, अब भी हमने देखा ये सोर्स चार्ज है और इसने इसके सराउंडिंग में क्या किया हुआ है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाया हुआ है। इसी सोर्स चार्ज से आर इतने डिस्टेंस पर हम लोगों ने एक पी पॉइंट लिया हुआ है और इस पी पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो हमें निकालना है। ठीक है। अब यहां पर एक बात समझो, इस पी पॉइंट पर जो चार्ज कंसीडर किया जाता है उसे हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और नाम में ही यूनिट, इसका मतलब यहां पर जो चार्ज होगा इसे हम लोग क्यू नॉट कहेंगे और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसे 1 कूलम लिया जाएगा। ठीक है। और यहां पर जो चार्ज है इसे नाम दे देते हैं, ये चार्ज है क्यू। अगर दो चार्जेस प्रेजेंट हो तो उनमें जो फोर्स फाइंड आउट किया जाता है वो किससे फाइंड आउट किया जाता है? बाय यूजिंग कूलोम्स लॉ, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो कूलोम्स लॉ, इसका फॉर्मूला क्या है अपने पास? F इज इक्वल्स टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पर Q1 है Q और Q2 है Q नॉट। तो बोलो यहाँ पर फोर्स कितना मिलेगा हमें? F इज इक्वल्स टू K इंटू Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। Q नॉट की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम। तो ये आ जाएगा KQ बाय R स्क्वायर। तो इस पॉइंट पर जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा KQ बाय R स्क्वायर। सही है। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, इस पॉइंट पर मतलब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स यहाँ पर एक्ट हो रहा है उसी फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर कहेंगे। मतलब हम इस F को रिप्लेस कर देंगे किससे? E से। E रिप्रेजेंटेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो जो फोर्स इस पर एक्ट होगा वही फोर्स उस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा और इसे ही हम लोग लिख सकते हैं KQ बाय R स्क्वायर। तो इस सोर्स चार्ज की वजह से, इस Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी वो होगी KQ बाय R स्क्वायर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब एक बात समझो, जैसे कि अब भी हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिया, ये फॉर्मूला है अपने पास F इज इक्वल्स टू KQ बाय R स्क्वायर और इसी को आप लोग क्या कह रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह रहे हो। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। अगर मैं यहाँ पर इसी F को Q नॉट से डिवाइड कर देता हूँ,
एफ को क्या करें हमने क्यू नॉट को डिवाइड कर दिए और ये जो के क्यू बाय आर स्क्वायर है इसे ही हम लोग क्या कह रहे हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर को ही हम लोग ई कह रहे हैं, तो इसकी जगह पे हम लोग रख देते ई। तो ई का फॉर्मूला यहां से निकल के आया एफ अपॉन क्यू नॉट। तो इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा, इससे बना लेते हैं हम लोग, इसका ऐसा यूनिट होगा, फोर्स किसमें मेजर कर रहे हैं हम लोग, फोर्स का होगा न्यूटन और चार्ज का होगा कूलोम। तो न्यूटन पर कूलोम ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जैसा यूनिट होगा। सही है। साथ ही साथ हम लोग यहां से और एक फॉर्मूला बना सकते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो ये एफ होगा क्यू नॉट इंटू ई। किसी भी चार्ज को जब आप लोग किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस चार्ज पर कितना फोर्स एक्ट होगा, ये अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना हो तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज करोगे। फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई। आपको उस चार्ज का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, साथ ही साथ वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो पता होना चाहिए। ठीक है। अब एक फर्स्ट केस है, याद रखो, जैसे कि ये कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है और राइट डायरेक्शन में वो फ्लो हो रही है। इसके अंदर हम लोगों ने एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया। तो पॉजिटिव चार्ज किस में रखा हमने, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी ये इस पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करेगी और वो जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन वही होंगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पॉजिटिव चार्ज के लिए वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर जो फोर्स लगाएगी वो आउटवर्ड होंगी, मतलब उसी डायरेक्शन में होंगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। लेकिन अगर मैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव चार्ज को रख दूं तो निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट होती है। मतलब जो फोर्स यहाँ पर एक्ट होगा उस फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। और इसी फोर्स को निकालने के लिए आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने कितनी अप्लाई की है। तो यहाँ पर भी फोर्स वही होगा Q इंटू डी। क्लियर है। तो सिंपल याद रखेंगे हम लोग, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज को अगर रखेंगे तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा। ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट की जाए ये हम अच्छी तरह से समझ जाए। देखो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल दिया गया है इसके अंदर फर्स्ट चार्ज जो है ये पॉजिटिव चार्ज है और इसका मैग्नीट्यूड 10 टू द पावर -8 कूलम्ब है। सेकंड चार्ज का मैग्नीट्यूड भी वही है, सिर्फ वो एक नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर आप लोग 3 पॉइंट देख रहे हो, पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। तो इन तीनों पॉइंट्स पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर सारे पॉइंट्स के डिस्टेंसेस भी चार्जेस से दिए गए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए डिस्टेंस भी जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला है अपने पास के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पॉइंट ए की। पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट होंगी उसके बारे में सबसे पहले हमें यहाँ पर सोचना है। पॉइंट ए जो है ये पॉजिटिव चार्ज से 0.05 मीटर इतने डिस्टेंस पर रखा हुआ है। हमें पता है कि अगर चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है उसके डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है। तो इस ए पॉइंट पर ये जो Q1 पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होंगी और इसे हम लोग नाम दे देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 एट पॉइंट ए। सही है। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये सेकंड चार्ज जो है ये निगेटिव है। अब नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होती है वो हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो इसी चार्ज के डायरेक्शन में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पर बनेगी और इसे हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2 ऑन पॉइंट ए, E2A। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ए इस पॉइंट पर जो पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की वो डायरेक्ट डायरेक्शन में है, उसी तरह से जो नेगेटिव चार्ज ए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो भी उसी डायरेक्शन में।
तो दोनों को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा यहाँ पर। तो हम सिंपली यहाँ पर बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू E1A प्लस E2A। अब E1A फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, K इंटू, अब देखो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है, 10⁻⁻8, ठीक है। तो KQ1/R² प्लस KQ2/R²। और एक बात यहाँ पे समझो, अब ये दोनों जो चार्जेस है इनका डिस्टेंस भी सेम ही है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई किसी भी एक पॉइंट के लिए, मतलब किसी भी एक चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड चार्ज के लिए भी बनेगी, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों एक ही डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक ही पॉइंट के लिए निकाल लेते हैं। तो E1A निकाल लेते हैं पहले। तो E1A, इसके लिए फॉर्मूला है अपने पास KQ/R²। तो K की वैल्यू है अपने पास 9 इंटू 10⁻9 इंटू मैग्नीट्यूड है 10⁻⁻8, और R² डिस्टेंस कितना है 0.05। तो इसे हम लोग 5 इंटू 10⁻⁻2 ब्रैकेट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे, ये होगा 25, और ये बन जाएगा 10⁻⁻4। सही है। तो 25 से 90 को डिवाइड कर देते हैं, 25 3 जा 75, एंड यहाँ पे पॉइंट लेंगे, 25 6 जा 150 इंटू 10⁻, ये -4 ऊपर आ जाएगा, तो ये +4 लिखेंगे, और इसका SI यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। तो हमें वैल्यू मिली 3.6 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये फर्स्ट चार्ज ने अप्लाई की थी, यही इलेक्ट्रिक फील्ड अब सेकंड चार्ज भी अप्लाई करेगा, तो दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी। तो बोलो अब EA कितना मिलेगा हमें, इसे ही क्या कर देते हैं हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। सही है। अब इसी तरह से बी, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ये हमें निकालना है। तो बी, ये जो पॉइंट है, ये इस Q1 से 0.05 मीटर पर है, और अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इस बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, इसकी डायरेक्शन होंगी आउटवर्ड। सही है। यहाँ पर नाम लिख देते हैं इसका E1B। अब नेगेटिव चार्ज देखो कितनी दूरी पर है, नेगेटिव चार्ज बी पॉइंट से, ये 0.05 और ये 0.05, मतलब 0.15 मीटर पर ये सेकंड चार्ज रखा हुआ है, और इसका नेचर कैसा है, नेगेटिव है। इसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होंगी वो इनवर्ड होंगी, टुवर्ड्स द चार्ज होंगी। इसे नाम दे देते हैं E2B। तो बी, इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और नेगेटिव चार्ज से राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो अभी हमें क्या करना होगा, अब ये दोनों अलग अलग है, देखो क्यों, क्योंकि ये जो बी पॉइंट है ये फर्स्ट चार्ज से 0.05 मीटर पर है, और सेकंड चार्ज से 0.15 मीटर पर है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर E1B निकाल लेते हैं, फर्स्ट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो E1B कितना होगा, K इंटू KQ/R²। K की वैल्यू है अपने पास 9 इंटू 10⁻9, मैग्नीट्यूड उतना ही 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय R²। R कितना है 0.05 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ऑलरेडी हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की है पहले यहाँ पर। तो कितनी मिली थी हमें यहाँ पे, ये मिली थी 3.6 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब सेकंड चार्ज से देख लेते हैं, जो कि है E2B। ये होगा KQ/R²। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं K की वैल्यू है अपने पास 9 इंटू 10⁻9,
मैग्नीट्यूड उतना ही है 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब डिस्टेंस देखो, सेकंड चार्ज जो है इससे इस बी पॉइंट का डिस्टेंस है 0.15, तो इसे मैं 15 इंटू 10⁻⁻2 ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकता हूँ। सही है। तो ऊपर हमें क्या मिलेगा, ऊपर की वैल्यू बन जाएंगी यहाँ पे 90, क्योंकि ये 9 - 8 1 होगा, 9 इंटू 10 90 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर अगर हम लोग कर दे तो ये 225 बनेगा इंटू 10⁻⁻4। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 900, देखो एक जीरो मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया है, और यहाँ पर लिखेंगे 10⁻3 डिवाइडेड बाय 225। ठीक है, तो 25 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, 25 9 जा, और यहाँ पर 25 3 जा 75, 150, 25 6 जा, ये बचेगा 9 4 जा, तो 4 इंटू 10⁻3 आंसर आ रहा है, 4 इंटू 10⁻3। लेकिन ये आंसर हमने 4 के पावर में निकाला था, इसे भी 4 के पावर में बना देते हैं, तो ये आ जाएगा 0.4 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सिंपल है, E1B और E2B। अब इन दोनों में वैल्यू आप लोग चेक करो कौन सी ज्यादा है, E1B ज्यादा है या E2B। जैसे कि देखो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर मैंने लेफ्ट डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और राइट डायरेक्शन में 5 न्यूटन अप्लाई किया, तो कौन से डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव होगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसके ऊपर जो लेफ्ट डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो ज्यादा है। इसी तरह से अब ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट पर इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों में क्या लेना होगा, हमें सब्ट्रैक्शन लेना होगा। सब्ट्रैक्ट कौन सा करेंगे, जो बड़ी वाली वैल्यू होंगी उसमें से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 3.6 है और यहाँ पे 0.4 है, तो 3.6 में से 0.4 को हटा दो, क्या मिलेगा, यही पे लिख देता हूं मैं, तो ये EB मिलेगा हमें, ई कौन सी वैल्यू ज्यादा है, E1B, E1B माइनस E2B, तो ये 3.6 माइनस 0.4, और ये 10⁻4 दोनों में थे, उसे बाहर निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये B इस पॉइंट पर क्रिएट होगा। सही है, तो हम दोनों निकाल लिए। अब थर्ड पॉइंट जो है वो है C। अब C के लिए निकाल लेते हैं। अब C पॉइंट जो है इसका डिस्टेंस दोनों चार्ज से सेम ही है, Q1 से 0.1 मीटर है और Q2 से भी 0.1 मीटर ही है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ये आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, जिसे हम लोग E1C कहेंगे, और सेकंड चार्ज जो है ये नेगेटिव है, इसलिए इसकी डायरेक्शन इनवर्ड होंगी, इसे हम E2C कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये तीनों डिस्टेंसेस सेम ही है, तीनों डिस्टेंसेस सेम है, मतलब ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ये बन जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसलिए ये वाला जो एंगल है ये एंगल होगा 60 डिग्री। ये टोटल कितना है, ये है 180, 180 में से 60 हटा दो, यहाँ पर कितने मिलेंगे हमें, 120 डिग्री। तो E1C और E2C इन दोनों में जो एंगल है 120 डिग्री, इन दोनों को मिलाकर जो बनेगा इनका रिजल्टेंट मुझे फाइंड आउट करना है, जिसे मैं EC कहूंगा। तो एंगल 120 डिग्री बन रहा है, तो हमें पता है कि दो वेक्टर हो और उनमें कोई एंगल हो तो उसका जो रिजल्टेंट होता है, ये रिजल्टेंट हम लोग एक फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है उसके लिए, जैसे कि कोई दो वेक्टर से, ये है फर्स्ट वेक्टर A बार और ये है सेकंड वेक्टर B बार, इनमें अगर एंगल थीटा हो तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये होगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर भी A की जगह पे E1C ले लो और B की जगह पे E2C ले लो, थीटा कितना है दोनों में, 120। चलो तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं। अब देखो इस C पॉइंट पर Q1 और Q2 इन दोनों से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो सेम ही होंगी, क्योंकि C पॉइंट Q1 और Q2 इन दोनों से सेम डिस्टेंस पर है, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी सेम है।
तो यहाँ पर लिखते हैं हम कि E1C और E2C ये दोनों सेम ही होंगे और ये लेंगे हम लोग E के बराबर। ठीक है, तो चलो रिजल्टेंट निकाल लेते हैं इसका। EC ये होगा अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ई स्क्वायर कॉस थीटा। वैल्यू रख दो। EC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 2 ई स्क्वायर इंटू कॉस 120 कितना होगा, वो होगा -1/2। इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल होगा। EC हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2e² प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा सिर्फ e², स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे, तो EC की वैल्यू आ जाएंगी सिर्फ E। ठीक है, तो चलो E निकाल लेते हैं। EC इक्वल टू KQ/R²। तो K कितना है अपने पास, वो है 9 इंटू 10⁻⁹। Q की वैल्यू है 10⁻⁻8 और R² डिस्टेंस कितना है 0.1 मीटर, उसका स्क्वायर कर देना है, मतलब 10⁻⁻1 का स्क्वायर, तो 10⁻⁻2। तो यहाँ से लिख देंगे हम EC इक्वल टू, इस -2 को ऊपर लेके आओ, 9 + 2 11, 11 - 8 3, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से C पॉइंट पर आप लोगों को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। आई होप आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा।